अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि मित्र देश होने के बावजूद भारत और अमेरिका ने अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है। भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनसे अमेरिका 1 अगस्त से टैरिफ वसूलेगा। इससे कृषि क्षेत्र और किसान पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में किसान नेता राकेश टिकैत ने विस्तार से जानकारी दी। आप भी देखिए। जो साहब ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। अच्छा, अमेरिका के साथ जो डील थी वो एग्रीकल्चर पे और डेयरी में इन्होंने एंट्री नहीं दी, तो इसलिए मानने के इसलिए नाराज होकर भाई यहाँ पे अगर बाहर का प्रोडक्ट यहाँ पे आवेगा एग्रीकल्चर में या दूध में, उनकी गाय को करीब 40 से 60 हजार रुपए की सब्सिडी एक साल में है बाहर की कंट्रियों को। हमारे यहाँ 40 हजार रुपए की गायें हैं, हमारा किसान तो मर जाएगा। जो हमारा मजदूर है दूध का, जो भूमिहीन किसान है, जो महिलाएं दूध बेच के गुजारा करती है, अगर यहाँ बाहर से दूध आएगा वो 22 से 30 रुपया लीटर गांव में दूध बेच देगा। अगर उसका दूध 22 रुपए से 30 रुपए लीटर में जैसे कोल्ड ड्रिंक बेचता है वो, ऐसे अगर बाहर की कंपनियां यहाँ के ग्रामीण उसमें दूध बेचेगी तो हमारे किसान का क्या होगा? हमारे किसान को तो 40 रुपए लीटर तो घर पे ही दूध पड़ता है, वो सब्सिडाइज दूध है पूरा, वो बर्बाद कर देगा। फिर उसके बाद में वही दूध 200 रुपए लीटर बेचेगा। जैसे टर्की एक देश है, उनका पूरा पशुधन खत्म हो गया, अब कोई उनके पास में एक भी पशु नहीं है और पूरा यूरोप से वहां पे दूध आता है। तो ऐसे ही भारत का पशुधन खत्म होगा, बाहर से दूध आएगा तो हमारी खेती भी खत्म होगी, हमारा किसान भी खत्म होगा। ये बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहिए। अमूल जैसी कंपनी ने ये कहा है भारत सरकार को कि मुझे 10 रुपया लीटर की सब्सिडी दोगे तो अमूल कंपनी बचेगी। गुजरात में आपने देखा होगा कि दूध के किसान ने अपने दूध को सड़कों के ऊपर फेंका, क्योंकि जो फीड है पशु का वो महंगा है, दूध सस्ता है। ऐसा ही एग्रीकल्चर में है। अगर बाहर से यहाँ पे गेहूं, दाल, चने, तेल, सारी चीज खाद्यान्न वस्तु बाहर से आएगी तो हमारा किसान तो मरे ही मरेगा। क्यों? ये तो सब्सिडाइज करते हैं खेती, हमारे 4% सब्सिडी, वे 75% तक सब्सिडी देते हैं। तो भारत सरकार फिर इस कदम को सही इस कदम का ठीक है, भारत सरकार ने स्टैंड ठीक लिया है कि दूध और कृषि पे समझौता नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे उसको आंदोलन झेलना पड़ता और हम बार बार कहते रहे कि आपको समझौता नहीं करना। एक कदम ये भारत सरकार का ठीक है, उसने इस चीज पे किसानों का ध्यान रखा और आगे भी उनको कोई भी सलाह सुझाव देना है तो भारत के किसानों से भारत सरकार बातचीत करे। हमने तो ये इंटरनेशनल समझौते पिछले 20 साल से नहीं होने दिया। 93 से जब गेट आया, डंपिंग ड्राफ्ट आया, जब डंकल ड्राफ्ट आए, तो उससे हमारा आंदोलन चल रहा है इंटरनेशनल स्तर पे। तो हम समय समय पे भारत सरकार को हम सुझाव देते रहते हैं और भारत सरकार उस पे काम करती रहे हैं। अच्छा, भारत सरकार ने अमेरिका की शर्त न मानकर राष्ट्रीय हितों की रक्षा करी है। नहीं, ठीक करा उन्होंने किसान का, इस तरह से वो ठीक क्या है कि बाहर समझौते नहीं करें, लेकिन अपने किसानों का यहाँ पे भी ध्यान रखे। इंटरनेशनल स्तर की जो बात होगी, भारत सरकार इन फैसलों पे भारत सरकार ने ये ठीक कदम करा है कि दूध और एग्रीकल्चर को बाहर रखा, लेकिन आगे भी जो किसान है यहाँ का, उसको एमएसपी गारंटी कानून, उसकी फसलों के ठीक दाम मिले, उसका भी भारत सरकार ध्यान रखे। उसके लिए आंदोलन चल रहे हैं हमारे। अमेरिका के सामने मोदी जी नहीं झुके तो क्या ऐसे किसान? देखो, हम ये कह रहे हैं कि क्यों झुके भारत अमेरिका के सामने? हमको आत्मनिर्भर बनाओ ना। बच्चों के स्कूल बंद हो रहे, आप उसको एजुकेशन दो, आप उसको ट्रेनिंग दो, आप
कोई भी इंडस्ट्री लगाओ तो उसकी ट्रेनिंग उसको दो। आप हमारे नौजवानों को काम दो, भारत आत्मनिर्भर बने, आप इंडस्ट्रीज यहाँ पे खड़ी करो, लेकिन उसके लिए काम नहीं हो रहा। आत्मनिर्भर भारत कैसे बना? हमारी इतनी जनसंख्या है, इतने बेरोजगार हमारे पास में बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, आप उसको काम दो, देश आत्मनिर्भर बनेगा। चाइना की जनसंख्या भी उतनी है, हमारे देश की भी उतनी है। चाइना कहाँ से कहाँ जा लिया। हमारे यहाँ तो कोई इंडस्ट्रीज लगा लो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट चली जाए, अगर उसकी 3 करोड़ रुपए की है तो कह लेगा अच्छा 10%, 30 लाख तो पहले ही दे दे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे ही कमीशनबाजी है, कोई इंडस्ट्री लगाने को तैयार ही नहीं है। स्मॉल इंडस्ट्रीज पे सरकारों को काम करना चाहिए।